हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर डे 10 ऑफ यूनिट 3। इसमें हमने क्या पढ़ा था पहले? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आपको पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक लार्ज नंबर दिया होगा उसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये लार्ज नंबर आपको गिवन है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं ये आप पहले सीख चुके हो। हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो। इसका कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस, तो 4 मल्टीप्लाई 1। 8 का कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस, 8 मल्टीप्लाई 10। 9 का कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस, 9 मल्टीप्लाई 100। 3 का कौन सा प्लेस है? 1000 प्लेस, 3 मल्टीप्लाई 1000। 6 मल्टीप्लाई 10,000, 4 मल्टीप्लाई लाख। लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब सिंपल आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने जीरो है? 5 जीरो, तो 10 रेज़ टू पावर 5। 4 जीरो है, 10 रेज़ टू पावर 4। 3 जीरो है, 10 रेज़ टू पावर 3। 2 जीरो है, 10 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे 10 की पावर है ही नहीं तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर ऐसे पूरा ये स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे लिख के, जब आपको पता है कि किसी भी नंबर की, इंटीजर की, नॉन जीरो इंटीजर की पावर 0 होती है तो हम 1 लिखते हैं। तो हमने 1 की जगह क्या लिख दिया? 10 रेज़ टू पावर 0। 10 रेज़ टू पावर 0 भी तो आपको 1 ही देगा ना। ये हमने क्यों लिखा? एक पैटर्न ढूंढने के लिए। हमें एक पैटर्न मिल गया कि जो 10 की पावर्स हैं देखो वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसलिए हमने इस 1 को किस फॉर्म में लिखा? 10 रेज़ टू पावर 0। वी गेट अ पैटर्न, पावर ऑफ 10 डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 172। इसको भी आप वैसे ही करोगे, 1s प्लेस 1 से मल्टीप्लाई, 10s प्लेस 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस 100 से मल्टीप्लाई। जितनी जीरो होंगी उतनी पावर्स आपने लगा दी। यहाँ 1 था तो 10 रेज़ टू पावर 0 लगा दी, ठीक है। तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे सबका बेस क्या है? 10। तो इसको क्या बोलते हो आप? नंबर सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम कौन सा होता है? जब सारे के सारे बेस क्या हो आपके? 10, ठीक है। फिर आपको अब नई चीज जो सीखनी है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर आपको बनाने के लिए दो फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। फॉर दिस वी एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर होगा ना उसको हम 2 चीजों के प्रोडक्ट में लिखेंगे, 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे। पहला फैक्टर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? डेसिमल फॉर्म में। 1.0 से लेके 10.0 तक उसका नंबर होगा, जिसमें 1.0 तो इंक्लूड होगा पर 10.0 इंक्लूड नहीं होगा, इससे छोटा ही आएगा कोई ना कोई। और जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा? पावर ऑफ 10। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आपको बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 490। तो 490 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था कि हमें नंबर को कितने फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है? 2। तो 2 फैक्टर्स देख रहे हो आप, 1 इज हेयर एंड सेकेंड इज हेयर, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? पहला फैक्टर जो था उसने कहा था कि कैसी फॉर्म का होगा? डेसिमल फॉर्म का। दिख रहा है आपको डेसिमल फॉर्म का। सेकंड फैक्टर होगा 10 की पावर का, वो भी आपको दिख रहा है। तो पहला नंबर उसने कहा था, रूल में था कि 1.0 से लेकर 10.0 तक का कोई नंबर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? 490 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर 0 से पहले वाले डिजिट आपने लेने हैं 49। तो इसको आप क्या करोगे? डेसिमल फॉर्म में बनाओगे। 10 और एक चीज और थी कि 1.0 तो इंक्लूड रहेगा, 10.0 इंक्लूड नहीं रहेगा, मतलब कि इससे कोई छोटा ही होगा। दैट मीन्स इससे छोटा क्या होगा? 0.9। इसका मतलब कि कोई भी नंबर होगा तो आपके पास लास्ट में जो दोनों के बीच में क्या लगाना है आपने? डेसिमल। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? 1.0 से लेके 0.9 के बीच में, ठीक है। 10.0 के बीच में, सॉरी, ठीक है। 1.0 से 10.0 के बीच में। तो ये क्या आ गया? 4.9। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 10 रेज़ टू पावर 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। जैसे क्या है? 4.9 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। ये डेसिमल हटाओगे आपको नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 10।
एक 10 से एक 10 कट जाएगा, बचा कितना 110, मतलब कि आपको क्या मिल गया 490। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या है, आपका होमवर्क सोल्व क्वेश्चन 1, 2 का ए पार्ट एंड डी, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 E to J ऑफ एक्सरसाइज 13.3 NCERT। थैंक यू स्टूडेंट्स।